हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 दोनों को समझाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोनों प्रमेय इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 और 2 की तरह सेम है। तो अगर आप लोगों को दोनों प्रमेय समझ में आता है तो ये दोनों प्रश्न भी आप कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल सेम है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें प्रश्न नंबर 1 दिया है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो अब हमें यहाँ पे दो वृत्त बनाना है जिनकी त्रिज्याएं बराबर हों। अब हमें सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, मतलब हमें दो वृत्त जो दिए हैं उनकी जीवा जो है बराबर हैं और दोनों जीवा केंद्र पर बराबर कोण बनाती, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। जीवा बराबर है दिया हुआ है, केंद्र पर बराबर कोण बनाती, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर दिया है, लिख ले रहे हैं। दो सर्वांगसम वृत्त हैं तो उनकी जीवा AB और जो CD है दोनों वृत्तों की बराबर रहेगी और हमें सिद्ध करना है कि जो बराबर जीवा है केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। इस तरह से तो हम यहाँ पर दो चित्र बना ले रहे हैं। दो वृत्त रहेंगे यहाँ पर, एक वृत्त का केंद्र P है और एक का Q है। इसमें AB और इसमें CD जीवा है, दोनों जीवा यहाँ पर बराबर हैं और हमें सिद्ध करना है कि केंद्र पर बराबर कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या एक रचना कर ले रहे हैं, AP और BP को मिला दे रहे हैं। ऐसे यहाँ CQ और DQ को हम मिला दे रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर रचना में लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने लिख लिए हैं और यहाँ रचना में भी हमने उनको मिला लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्या हमेशा बराबर रहेगी और जो जीवा है ये तो इस बार हमें पहले से ही बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 बार भुजा यहाँ पर आ रही है। हमें यहाँ केंद्र के ये वाले कोणों को बराबर करना है। तो इसमें मैं हल्का सा क्रॉस लगा दे रहा हूँ। इनको केंद्र के ये कोणों को नहीं लेना है और इन्हीं को हमें लास्ट में बराबर करना है। तो सबसे पहले हम उपपत्ति में क्या करें, सबसे पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिख ले रहे हैं। इस त्रिभुज में बन रहा है APB और ये त्रिभुज में बन रहा है CQD। इस तरह से हम कहीं से भी नाम देख सकते हैं। तो पहले वाले त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज APB और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज CQD से। इस तरह से अब हम यहाँ पे कौन सा नियम लगा रहे हैं, देख सकते हैं 3 भुजा खाली है हमारे पास। तो तीनों भुजा का यहाँ पर हम नियम लगा ले रहे हैं। तो याद रखने के लिए हम यहाँ पर सामने लिख ले रहे हैं SS, जिससे हमें याद रहेगा कि हम यहाँ पर 3 बार S ले रहे हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज से हम ले रहे हैं AP भुजा, तो इस त्रिभुज से लेंगे CQ भुजा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं AP बराबर CQ। ये दोनों त्रिभुज की त्रिज्या है, तो ये हमें पहले से दिया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं दिया है। अगली जो भुजा यहाँ ले रहे हैं BP, तो यहाँ पे हो जाएगा DQ। इस तरह से तो BP बराबर DQ। यहाँ पर भी ये भी त्रिज्या है, इसलिए हम यहाँ लिख ले रहे हैं दिया है, या त्रिज्या है भी लिख सकते हैं। अब एक और भुजा यहाँ पे AB हो जाएगी, तो यहाँ पर CD ये दूसरी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पे AB बराबर CD, देख सकते हैं दोनों जीवा हैं वृत्त की और जीवा पहले से ही बराबर दिया है। तो यहाँ पर भी हम लिख ले रहे हैं दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा SS सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम हो चुके हैं, इसलिए इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना था अब हम उनको लिख ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे केंद्र के कोणों को बराबर करना है, यानी कि P वाले और Q वाले जो दोनों कोण हैं इनको बराबर करना है। तो अब हम यहाँ पर दोनों कोणों को बराबर कर ले रहे हैं। तो जैसे पहले वाले कोण का नाम लिख ले रहे हैं, इसको बीच में रखना है, तो APB। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला कोण हो जाएगा CQD। इस तरह से तो यहाँ पे कोण हो जाएगा APB बराबर कोण CQD। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर हम अतः लिख ले रहे हैं और ये कौन से नियम से होगा, तो CPCT यहाँ हम कारण दे रहे हैं, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं ये दोनों तो केंद्र के कोण है, P वाला और Q वाला। तो केंद्र के कोण जब बराबर हो चुके हैं तो यहाँ हमने जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है कि बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो अब हम इसको लास्ट में लिख ले रहे हैं, अतः बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है,
सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवृत्त, इसमें भी दो सर्वांग समवृत्त बनाएंगे हम, और उनकी जीवा जो है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये तो हमें दिया हुआ है कि दो सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं जो है केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि तो के बाद ये हमें सिद्ध करना है जीवाएं बराबर होती हैं। इस बार हमें जीवा बराबर करना है। ये सेम प्रश्न नंबर 1 का उल्टा है, विलोम है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हम दिया है, हमें लिख ले रहे हैं जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं। ये जो जीवा है केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं, P और Q बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि जो जीवा है वो बराबर होती है, यानी कि AB और CD ये दोनों बराबर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम इस तरह से क्रॉस लगा ले रहे हैं। इनको हमें नहीं लेना है, इनको छोड़ के हम कोई भी भुजा और कोई भी कोण ले सकते हैं। तो देख सकते हैं ये केंद्र के कोण तो बराबर हैं और त्रिज्या तो हमेशा बराबर ही रहेंगी। तो भुजा कोण भुजा SAS ये वाला नियम यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रचना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम उपपत्ति डाल रहे हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिख ले रहे हैं। तो पहला त्रिभुज APB और दूसरा त्रिभुज CQD हो जाएगा। तो यहाँ पे हम SAS भुजा कोण भुजा ये वाला नियम लगा रहे हैं। तो याद रखने के लिए हम यहाँ पर SAS सामने लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम भुजा लेंगे AP, जैसे यदि हम यहाँ लिए AP तो AP के बराबर में यहाँ हो जाएगा CQ। यहाँ से भी नाम देख सकते हैं, AP के बराबर में CQ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं दिया है। इसके बाद अगली भुजा के बाद यहाँ पर हमें कोण लेना है A। तो A यहाँ पे हो जाएगा P वाला जो कोण है बीच में APB, इस तरह से कोण APB। तो यहाँ पे जैसे हमने P को बीच में रखें तो यहाँ पर Q को बीच में रखेंगे CQD, इस तरह से। ये भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्योंकि केंद्र के कोण बराबर हमें पहले से दिया है। अगली भुजा ले लेते हैं BP। तो जैसे यहाँ BP लिए तो यहाँ पे DQ हो जाएगा, यहाँ BP तो DQ, इस तरह से नाम होगा। नाम सीक्वेंस में ही देना है, हमें ये याद रखना है। और इस तरह से देख सकते हैं भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम हो चुके हैं तो सभी कोण और सभी भुजा बराबर होंगी, इसीलिए AB और CD भी यहाँ पर बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं अतः AB बराबर CD। तो ये जो है जीवा है, जीवा बराबर हो चुकी है। कौन से नियम से? तो यहाँ लिख ले रहे हैं CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों भुजा जीवा भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था वो यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं अतः जीवाएं बराबर होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन जो दोनों हैं दोनों को कर चुके हैं। इसके पहले वाले प्रमेयों को भी आप लोगों को देखना है। तो इनमें से एक प्रश्न जो है प्रमेय का अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।